संजय झा और ललन सिंह ने खेल किया है। सियासत में कभी किसी पर अंधविश्वास नहीं किया जा सकता। तेजस्वी यादव कहते हैं कि जदयू में टूट हो जाएगी, तो यह बातें हैं कहीं न कहीं सियासत में, तभी आरोप उछलते हैं। पसमानदा मुसलमान जो है आरजेडी के साथ नहीं है। लोगों की निगाह है कि नीतीश कुमार के साथ जो मुसलमान हैं वह रहेंगे, और लालू यादव को चुनौती देकर लड़ गए, आज जीत भी गए, तो अशफाक करीम को भी चुनौती देनी चाहिए कटिहार से। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट, मैं हूं चंदन झा। बिहार में क्या होगा, बिहार के मुसलमान आखिर किस तरफ जाएंगे, तो आज इसी खबर को समझिए। और इस खबर पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, वक्फ बिल संशोधन वाला जो बिल है लोकसभा में तो पास ही हो गया, राज्यसभा में पेश कर दिया गया आज। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल अब आ रहा है कि बिहार के जो मुसलमान वोटर हैं वह आखिर अब क्या करेंगे, किस तरफ जाएंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि पसमानदा मुसलमानों को लुभाने की कोशिश जो है एनडीए की सरकार कर रही है। देखिए, बिहार का ज़्यादा फोकस है वक्फ वाला बिल पर लेकर, वक्फ संशोधन बिल को लेकर। पसमानदा मुस्लिमों का यहाँ मीटिंग भी हुई थी, है ना, विरोध प्रदर्शन, जिसमें आरजेडी समेत तमाम दल के लोग भाग लिए थे। प्रशांत किशोर भी गए थे, जनसुराज के। तो और कोशिश यह हुई कि जदयू को भी इस मुद्दे पर अपने साथ जोड़ा जाए। गुलाम गौस गए भी जदयू के एमएलसी, अब जदयू के अशफाक करीम, गुलाम रसूल बलिया भी कर रहे हैं विरोध। मतलब जदयू में एक तरह से समझिए कि जो मुस्लिम लोग हैं वह विरोध कर रहे हैं, जो मुस्लिम लीडर्स हैं। लेकिन न नीतीश कुमार के चेहरे पर कोई सिकन नजर आ रही है, और न ही जदयू के नेताओं में किसी प्रकार की कोई घबराहट दिखाई पड़ रही है। लेकिन तेजस्वी यादव कहते हैं कि जदयू में टूट हो जाएगी। अब उनको कहां से यह आकलन मिला, कहां से यह आंकड़ा मिला, अभी तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन जिस तरह से एकजुटता लोकसभा में जदयू सांसदों के बीच देखी गई, उससे तो कहीं भी अंतर विरोध नहीं लग रहा है इस बिल को लेकर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौन, चुप, हालांकि न उन्होंने विरोध किया है और न ही बिल पास होने पर खुशी जाहिर की। वह मौन, कहा जाता है मौनी बाबा का आशीर्वाद बिल को प्राप्त है, तभी तो इतना बड़ा जोखिम जो है पार्टी ने उठाया है। अच्छा सर, आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का आशीर्वाद प्राप्त है, लेकिन इस तरह की चीज़ें अब प्लांट की जा रही हैं या सच है कि संजय झा और ललन सिंह ने खेल किया है, बिना नीतीश की अनुमति के इस पर समर्थन दे दिया? देखिए, अगर ऐसी बात होती सियासत में तो आज विरोध होना चाहिए था, विरोध हो जाना चाहिए था ना। राज्यसभा में बिल पेश हुआ, वहां भी पारित होना है, तभी कानून बनेगा। तो राज्यसभा में विरोध किया जाना चाहिए। लेकिन अभी तक की जो खबर है, राज्यसभा में भी किसी तरह का कोई विरोध नहीं उठा है जदयू की ओर से, है ना। जो खबर है, आगे क्या होगा वो तो पास होने तक पता चलेगा, वोटिंग के दौरान कि रुख क्या रहा। लोकसभा में भी लोग यही अंदाज लगा रहे थे कि वहां जो है जदयू विरोध करेगा, वोटिंग के समय बहिष्कार कर जाएगा या विरोध कर देगा, खिलाफ में वोटिंग करेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, और राज्यसभा में भी ऐसी कोई आशंका अभी तक नहीं। लेकिन हम कल से भी कह रहे हैं, पहले भी कह चुके हैं कि सियासत में कभी किसी पर अंधविश्वास नहीं किया जा सकता। लेकिन नीतीश कुमार के जो सिपह सलार है, उनका जो सियासी रुख है, उससे स्पष्ट है कि वक्फ बिल पास होगा, और भाजपा की ओर से
गृह मंत्री अमित शाह की ओर से यह आश्वासन दिया जा रहा है कि इससे पसमानदा मुसलमानों का हित सधेगा। वक्फ बोर्ड में अभी तक कुछ तथाकथित मुस्लिम नेताओं और संगठनों की ही चलती रही है। जी। कई उदाहरण भी दिए गए इसके। तब तो सर पहले सर इस पॉइंट को हम लोग क्लियर कर दें अपने दर्शकों के लिए कि ललन सिंह और संजय झा ने अपने मन से नहीं किया। देखिए, ललन सिंह और संजय झा ने अपने मन से अगर इसका किए रहते तो बवाल हो गया रहता। तो सांसद लोग विरोध करते, है ना। जी। कल दिल्ली में ही विरोध का स्वर उभर जाता। ऐसा नहीं है कि तमाम सांसद जो है ललन सिंह के पीछे चलने वाले हैं। सब तो नीतीश के पीछे चलने के वाले। पीछे चलने वाले हैं। बिल्कुल। जदयू जो है वह नीतीश की पार्टी है। कई बार ऐसी आवाज भी उठी है कि वह नीतीश कुमार की पार्टी है ना। यह क्यों कहा जाता है? ताकि किसी तरह का जो आंधी बयार आता है पार्टी के अंदर कि ललन सिंह, आरोप भी लगता है कि ललन सिंह और संजय झा पार्टी को कब्जा में ले लेना चाहते हैं। यह भी चर्चा में आती है। और विजय कुमार चौधरी ये हावी हो गया नीतीश कुमार पर। खुद राबड़ी देवी ने भी ऐसे आरोप लगाया था। सदन में आरोप लगाया उन्होंने। तो यह बातें हैं कहीं ना कहीं सियासत में, तभी आरोप उछलते हैं। लेकिन आरोप की पुष्टि नहीं होती है। उसके बाद ही जो है विजय चौधरी के कंधा पर और संजय झा के कंधा पर होली के समय नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार कंधा पर हाथ रख के अपनी तस्वीर खिंचवाए थे और उसको वायरल किया था। मीडिया में यह संदेश दिया था कि इस तरह की जो बातें उड़ाई जा रही है वह आधारहीन है। उन्होंने साबित कर दिया। तो इस तरह की बातें हमको नहीं लगता है कहीं से कुछ है, इसमें सच्चाई नहीं। हाँ, लेकिन कुछ मुस्लिम नेताओं द्वारा जदयू के विरोध किए जा रहे हैं। उनके सामने भी लाचारी है। लाचारी है। हाँ, समाज का समर्थन ढोते रहना, मतलब पाते रहना, इसलिए उनकी लाचारी है। और हो सकता है मतलब मुस्लिम नेता जदयू के जो कर रहे हैं वो सियासी स्टंट है। निश्चित रूप से भाई, जैसे गुलाम गौस ईद के अवसर पर लालू प्रसाद जी से मिलने गए, उनको ईद की बधाई देने गए और वहां तक कहते हैं कि इसमें कोई सियासत की बातें मत ढूंढिए, यह भाईचारे की बातें हैं। और एक जो है जो त्योहारों पर मिला जाता है वह है यह लेकिन वहां से हम निकलने के बाद उसमें सियासत की बातें घोल देते हैं और कहते हैं कि बिल जो है मुस्लिम विरोधी है, इसका विरोध किया जाना चाहिए। अशफाक करीम राजद में थे, राजद से राज्यसभा के सदस्य थे। उनकी इच्छा थी कि हमको फिर से राजद राज्यसभा का मेंबर बना दे, लेकिन उनको दरकिनार करके मीसा भारती को बना दिया गया, जो लालू प्रसाद जी की पुत्री। अशफाक करीम बिलबिला के भाग के चले आए नीतीश कुमार के गोद में। उस समय तो ख्याल नहीं रखा गया महागठबंधन की ओर से, नहीं अल्पसंख्यक है, इनको तरजीह दिया जाए, पहले से भी है। जबकि मीसा भारती मन बना चुकी थी कि हम पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र से इस बार चुनाव लड़ेंगे और वह लड़ी भी। अच्छा सर, भी सर अशफाक करीम का आप जिक्र कर रहे हैं, गुलाम गौस की बात कर रहे हैं। कहा जाता है कि दोनों में से कोई भी जनाधार वाला नेता नहीं है, बयान चाहे जो दे ले। देखिए, अगर कहा जाए तो ये क्या कहते हैं गुलाम गौस, इनका तो अभी तक हम जो देखते हैं उनमें कहीं से कुछ नहीं है, जमीन पर कुछ नहीं है। जमीन पर कुछ नहीं है। वह एक समाज के नेता हैं, समाज के नेता होने के नाते उनकी पूछ है अल्पसंख्यक, मतलब मुस्लिम है इसीलिए पूछा है। हाँ,
और उनको हाँ। राजनीतिक अवसर मिल जाता है। मुस्लिम होने की वजह से। अशफाक करीम हैं कटिहार के कद्दावर नेता हैं सीमांचल के, यह माना जाता है, लेकिन जब उनका टिकट काट दिया गया तो निर्दलीय लड़के जीतने के साहस नहीं दिखाए, जैसा कि पप्पू यादव ने दिखा दिया। वो भी तो यादव समाज के थे, हाँ, लड़े या जीते। और लालू यादव को चुनौती देकर लड़ गए, आज जीत भी गए। तो अशफाक करीम को भी चुनौती देनी चाहिए कटिहार से। इधर उधर आप देख रहे हैं। मुसलमानों के नेता हैं, हाँ। कटिहार में मुस्लिम 40-45% है, हम जीतेंगे, तो दिखाना चाहिए ना अपना दम। लेकिन फिसड्डी हो गए, चले गए इसी भरोसे में कि जो है जदयू कहीं कोई जो है मौका दे दे फिर पिछले दरवाजे से संसद में पहुंचने का, या विधान पर नीतीश जी के कुछ कृपा बरस जाए। हाँ, इस बार सुनते हैं कि एक जगह महुआ विधानसभा क्षेत्र से अलबला रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। अलबला रहे हैं, भगवान जाने लड़ते हैं कि नहीं। सर अब तो ये भी है कि सुन रहे हैं, इधर उधर भी ताक रहे हैं। हाँ, नहीं नीतीश जी से कोई और। हाँ, वो ताकेंगे कहाँ, आरजेडी में। सब ताका ताकी कौन करता है जिसका जनाधार नहीं होता है। हाँ, तो ऐसे ही लोग विरोध कर रहे हैं, और यह तो आरोप पूछेगा ही कि ललन सिंह और संजय झा पार्टी पर कब्जा कर रहे हैं। राबड़ी देवी ने तो इसको सगुफा बना ही दिया सदन में कहकर, और आगे भी यह सगुफेबाजी चलेगी, है ना। कहा तो यहाँ तक जाता है कि एक पूर्व IAS अधिकारी निशांत कुमार को इसीलिए आगे किए हुए हैं कि कहीं पार्टी पर इन लोगों के द्वारा कब्जा नहीं कर लिया जाए, इसीलिए उनको आगे कर दिया गया है। अब तो बहुत हद तक तैयार भी हो गए हैं निशांत कुमार, लेकिन उनको मनाने में उनकी बड़ी अहम भूमिका थी, ऐसी चर्चा है। सच्चाई क्या है नहीं कह सकते हैं, लेकिन ऐसी चर्चा है। अच्छा सर, अब जरा पसमानदा वाला समीकरण, चूंकि बड़ा समीकरण बनने जा रहा है बिहार विधानसभा के चुनाव में, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो वक्फ बिल संशोधन आया, इससे पसमानदा को लाभ होगा, NDA के नेताओं का तर्क है। और मतलब वोट को हड़पने की कोशिश, कहा जाता है कि पसमानदा मुस्लिम जो है वो RJD के साथ है, तो बड़ी सियासी समीकरण बदलने के आसार हैं बिहार में। नहीं, देखिए, पसमानदा मुसलमान जो है RJD के साथ नहीं है। नहीं है, कुछ हद तक उनके साथ भी है, मुख्य रूप से ये लोग नीतीश कुमार के साथ थे। अच्छा, लेकिन इधर कुछ तो ऐसे बातें हुई जिससे मुसलमानों का वोट, अभी भी नीतीश कुमार को जो वोट मिलता है वह पसमानदों का मिलता है। तो कुछ छिटके भी हैं लालू जी के साथ, है ना। और इसलिए अब पसमानदा की जो स्थिति है राज्य में, इसमें सुधार का काम सही में नीतीश कुमार नहीं किया बहुत। तो उससे पहले क्या था, मुसलमान नीतीश कुमार जो बोलते हैं तो सही बात है कि मुसलमानों के लिए यहाँ जो है सियासी तौर पर और प्रशासनिक तौर पर कोई ऐसा काम नहीं किया गया कि उनको सीधा सीधा लाभ हो पहले की सरकारों द्वारा। उनके जो कब्रगाह थे, कब्रिस्तान जी, उस पर अवैध कब्जा हो रहा था, उसको नीतीश कुमार ने मुक्त कराया, उसकी घेराबंदी करवा दी। यह काम भी इन्होंने ही किया। बहुत सारे वजीफे देने की घोषणा, ये सब जो कर रहे हैं नीतीश कुमार की सरकार के द्वारा की गई। तो इसलिए जो है ना, लोगों की निगाह है कि नीतीश कुमार के साथ जो मुसलमान हैं वह रहेंगे। हालांकि 70% मुसलमान RJD के साथ, यह भी सर्वसत्य है, और 11% चला जा रहा है AIM के साथ, ओवैसी की पार्टी के साथ। कुछ जो है चले जाते हैं कांग्रेस के साथ। इनके साथ 7 से 8% मुसलमान आते हैं हिस्से में। लेकिन भाजपा ने जो तुरुप का पत्ता चल दिया है पसमानदा मुसलमानों के हित में वक्फ संशोधन बिल लाकर, इससे लग रहा है कि बिहार में भाजपा मुस्लिमों में अपनी पैठ बनाने की कोशिश में लगी है। अच्छा सर, आखिरी सवाल, लोग समझना चाह रहे हैं, चर्चा है इस बिंदु पर कि मुसलमानों को बरगलाया रहा है। कौन बरगला रहा है? देखिए, ये जब बिल आ जाएगा, बिल में
तमाम बातें जो है जब वह सामने आ जाएगी, इसी तरह से जो है 3 तलाक का जब मामला आया था तो यह समझाया जा रहा था कि इससे ये होगा, समाज में जो है मतलब क्या तो झगड़ा फसाद ज्यादा फंसेगा, कानूनी पेंच लड़ाई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और उससे जो सुकून महसूस कर रही हैं मुस्लिम महिलाएं और उसका जो लाभ उनको मिल रहा है जीवन में, इसलिए देखना है अब वह 3 तलाक के मुद्दे का विरोध नहीं हो रहा है कि उसको वापस लिया जाए। सीएए मामले में देखिए क्या हुआ, एक भी मुसलमानों की नागरिकता गई। हल्ला किया जा रहा था कि वो लागू हो जाएगा तो मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, है ना, लेकिन कहाँ हुआ। तो इस तरह का जो सवाल उठाकर मुस्लिमों को डराया जाता है ऐसे दलों द्वारा जो उनके वोट पर अपनी सियासत चमकाते हैं और उनके कल्याण के लिए जो उनकी हिस्सेदारी है, 17% मुसलमान है ना देश में, उस अनुपात में उनकी सरकारें कोई काम नहीं करती। तो आप समझ गए होंगे कि बिहार में क्या होगा, मुसलमान वोटर किधर जाएंगे। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।